घोसी विधानसभा के उपचुनाव में दल बदल कर आए, दारा का दाव नहीं चला और सुधाकर को घोसी के सुधार के लिए मौका दिया गया। हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो सुधाकर की जीत में शरीक हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। सुधाकर सिंह की बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? ये घोसी की जनता की जीत है। घोसी की जनता कह रही है कि बच बचा के रहना है भाजपाई नेता से। घोसी की जनता कह रही है कि बच बचा के रहना है भाजपाई नेता से। कपड़ों में सफेदी है, दिल मगर तो काला है। कपड़ों में सफेदी है, दिल मगर तो काला है। बच्चा बच्चा घोसी का बात यही करता है। आपका सुधाकर सिंह कितना बोलबाला है। साइकिल निशान अपना किस कदर निराला है। अखिलेश जी का हर जानिब कितना बोलबाला है। साइकिल। शानदार गाना गाया आपने। ये बताइए, राजभर जी पर भी कुछ गीत वीत जानते हैं, कुछ बताएंगे? राजभर जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि वो इस पेड़ से उस पेड़ पर कुत्ते रहते हैं हमेशा। उनके बारे में नहीं कहूंगा कुछ। तो ये शानदार गायकी का नमूना पेश किए हैं इन्होंने। शानदार गायकी के माध्यम से बताया है कि सुधाकर कितना दम रखते हैं और सुधाकर को लेकर इनके मन में कितना सम्मान है। हालांकि सुधाकर सिंह एक तरफा चुनाव जीत चुके हैं और कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, घोसी की जो जनता है उन्होंने सच्चाई की जीत दिलाई है। सुधाकर सिंह हमेशा छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, मुसलमानों और गरीबों के हक और हुकूक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए उन्हें घोसी की जनता ने सम्मान बहुत अच्छा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार करती रहती है। इस देश में देख ही रहे हैं, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इससे ऊब करके जनता ने सुधाकर सिंह को चुनाव जिताने का काम किया है। वाकई जनता ऊब गई थी क्या? हाँ, एकदम जनता उब चुकी थी। दारा सिंह चौहान इस घोसी की जनता को, मऊ की जनता को 30 साल से लगभग धोखा दे रहे थे। क्या मुद्दा था इस बार, जो जेन्युइन मुद्दा था? किस मुद्दों पर चुनाव हुआ? जनरल मुद्दा था, ये स्थानीय मुद्दा था। और जिसे समाज में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और जो प्रत्याशी था बिल्कुल जो था स्वार्थी था। तो ये लोकतंत्र की जीत हुई है। तमाम मंत्री जी लोग भी आए थे भाजपा के। वो आए थे से केवल लूटने के लिए आए थे। हाँ, कभी भी जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया आज तक। 3 बार जो आदमी एमपी रहा, 2 बार राज्यसभा रहा, 1 बार लोकसभा रहा, एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, अपने किसी कार्यकाल में कोई घोसी में काम नहीं किया है। सुधाकर सिंह जी से अब कितनी उम्मीदें हैं? चुनाव संपन्न हो चुका है। देखिए, इससे पहले भी वो विधायक रहे हैं और मैं आम जनता के बीच गया। मैं आपको बता दूं, मैं 3 सेक्टर का चुनाव प्रभारी रहा। 37 बूथ पर मैंने काम किया और हर बूथ पर लोगों ने कहा, हर जात के लोगों ने कहा कि सुधाकर सिंह हमारे नेता हैं, हमारे दुख सुख में शामिल रहते हैं और कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग याद करते हैं तो खड़ा होते हैं और उनकी हमारी सुनवाई होती है। तो 37 बूथ के पिछड़े ने कहा, दलित ने कहा, नौजवान ने कहा, किसान ने कहा, दलित ने कहा, हर वर्ग के लोग, मुसलमान ने कहा, बुनकर ने कहा कि हम सबके नेता सुधाकर सिंह हैं। बाहरी को भगाना है, सुधाकर जी को लाना है। और निश्चित तौर पर आज आप परिणाम देख चुके हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की मटिया पलित हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जो दावा करते थे, जो चौहान जी दावा करते थे, ये दोनों नेताओं की निश्चित तौर पर जमानत जब्त करने का काम यहाँ की जनता ने किया। हमारे सेक्टर में एक भी बूथ जीतने का काम इन्होंने नहीं किया। मैं 37 बूथ पे काम किया। राजभर जी का बयान आ गया, उन्होंने कहा है कि अब तो सपा ये मान जाएगी या इंडिया गठबंधन ये मान जाएगी कि एनडीए में निष्पक्ष चुनाव होता है और ईवीएम में धांधली नहीं होती है। देखिए, यह सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जवाब है। मैं इस पे ये नहीं कहूंगा। आम जनमानस की भावनाओं का कद्र केंद्र की सरकार को करना चाहिए। अगर आम जनता चाहती कि ईवीएम से चुनाव ना हो
मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ या पार्टी का दलगत बात नहीं कर रहा हूँ। ये आम जनता जो वोटर है वो अगर चाहता है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, निष्पक्षता चाहता है, और अन्य देशों में जिन्होंने ईवीएम का निजात किया वहां पर अगर बैलेट से चुनाव हो रहा है तो यहाँ का क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का डर है? किस बात का केंद्र सरकार को डर है? और निश्चित तौर पर मैं ये आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जी मिठाई उठाई खाए कि नहीं? निश्चित तौर पर मिठाई खाए नहीं, खिलाए लोगों को। हम समाजवादी लोग समता मूलक में विश्वास करते हैं। हम समाजवादी लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम समाजवादी लोग संविधान में आस्था रखते हैं और हमारा धर्म सबसे बड़ा धर्म इंसानियत मानवता का है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और आताताई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार है, जो लोकतंत्र को लूट करना चाहती है, सरकारी संस्थाओं को खत्म कर रही है, आज ये जीत जो हुई है पिछड़े दलित शोषित वंचित के साथ जो संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं वो उनकी जीत हुई है। बिल्कुल, जो लोग संविधान में आस्था रखने वाले हैं उनकी जीत हुई है, ऐसा इनका कहना है। सर, किस तरह की खुशी है जीत को? बहुत अच्छी खुशी है। घोसी के जनता ने जो संदेश दिया है वो 24 में मोदी जी को पता लग जाएगा। 24 में कहीं अति उत्साहित तो नहीं है? जी, अति उत्साहित तो नहीं है क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, वो लोकसभा का। मतदाता ने इतना जमकर घोसी के साथ दिया, घोसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो घोसी की जनता को लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि घोसी की जनता ने जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित तौर पर ये जो फैसला है वो 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी एक निर्णायक साबित होगा। अभी देखने वाली बात होगी कि 24 में क्या कुछ होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरह से घोसी का परिणाम आया है उससे इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस में एक नई जोश जागृत हो गई है। इसको लेकर लगातार सपा और इंडिया गठबंधन के नेताओं के ट्वीट भी आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब 24 में भाजपा को उसकी औकात दिखा दी जाएगी। हालांकि ये 24 की बात है, लेकिन फिलहाल सपा में उत्साह का माहौल है और सुधाकर ने एक नया उत्साह जागृत कर दिया है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, मऊ। दल बदलकर भाजपा में आए दारा का दाव काम नहीं किया है और सुधाकर को सुधार का मौका घोसी की जनता ने दे दिया है। हमारे साथ वो घोसी की जनता है जिन्होंने सुधाकर को भारी मतों से चुनाव जिताया है और ये काफी प्रसन्नचित भी हैं। इनके चेहरे पर देख सकते हैं किस तरह से साफ खुशी की लकीरें देखी जा सकती हैं। सर, कितनी प्रसन्नता है और ये जो चुनाव हुआ कितना अहम था? यह चुनाव बहुत अहम का था। ऐसे आदमी से चुनाव लड़ा जा रहा था जो बार बार किसी भी पार्टी को छोड़ा नहीं है और जनता को ठगा है, और ऐसी स्थिति में जनता यहाँ अपने लड़के को, अपने स्थानीय को जो चुना है, यही असली चीज़ है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और सुनिए, ओम प्रकाश जो बोलते हैं उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल जाते हैं। काफी लंबे समय से तो राजनीति में है वो। लंबे समय से होना की बात नहीं है, न वो कहीं उनका अनुभव, राजनीतिक अनुभव नहीं है। केवल जात को भजाना और दूसरे का लेकर के आकर कहना, यह कोई बात नहीं। जात पात का यह धर्म नहीं है। जात पात धर्म से ये पार्टी नहीं चलती है, कोई पार्टी नहीं चलती है। तो राजभर को पार्टियां भाव क्यों देती हैं? भाव इसलिए देती हैं कि हर बिरादरी का यह भाव था, अब यह भाव समाप्त हो गया है। अब जात विरोधी धर्म से हट करके लोग वोट दे रहे हैं और इसमें जात विरोधी धर्म से हट करके वोट दे रहे हैं, कोई जात विरोधी वोट नहीं दे रहा है। क्या लगता है कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई? अब जातिगत समीकरण, सुनिए, परिवर्तन की यही पहली दिशा है। तो परिवर्तन की ये पहली दिशा है, क्या कहेंगे, किस तरह का जश्न मना रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जात की राजनीति करने वालों को ये जोर का झटका आपकी धीरे से लगा है। जात पात की राजनीति करने वालों को जोर का झटका धीरे से लगा है और इंडिया गठबंधन की यहाँ से शुरुआत है। अब लोगों को काम चाहिए, बात नहीं चाहिए। लोगों को लड़ाना है, एक तरफ से लोगों को लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे उस कार्यकर्ता को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसको टिकट मिला तो भी, नहीं मिला तो भी निष्ठा से एक ही दल में पड़ा रहा। उसको पूरी जनता ने उसका साथ दिया और हर समाज के लोगों ने जात पात धर्म जात से सबसे उठ के अब की बार वोट पड़ा है। सुधाकर जी चुनाव जीत चुके हैं, कितनी उम्मीदें हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं घोसी प्रॉपर से रहने वाला हूं, एक शिक्षक हूं। सुधाकर सिंह की जो जीत है, जैसा कि उत्तर प्रदेश जाना जाता है कि ये जाति समीकरण के लिए यह प्रदेश जो है सर्वाधिक महत्व देता है, मगर इस ऐतिहासिक जीत में आपने देखा होगा कि जात धर्म मजहब सारी चीज़ों को तोड़ करके एक इतिहास बनाने का इन्होंने कार्य किया है सुधाकर सिंह ने। दूसरी बात यह है
कि जो पार्टियां बदल करके लोग आए और अपने जाति समीकरण के आधार पर ये दावा कर रहे थे कि हम चुनाव को हासिल कर लेंगे, उनके लिए और आने वाले समय के लिए ये सुधाकर सिंह की जीत सुधारवादी दृष्टिकोण से एक सबक है। 24 के चुनाव में ये जीत कितना मायने रखेगी? जैसा कि ये शुरुआत किया गया है, इसका असर जो है 24 में बरकरार रहेगा। 24 तक बरकरार रहेगा? बरकरार रहेगा, बिल्कुल। तो पूरे जोश में है घोसी के लोग और इनका कहना है कि यह शुरुआत है और 24 में इसका रुझान निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी का झंडा बकायदे लगाए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं विधानसभा अध्यक्ष मधुबन। यह जो है चुनाव बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। यह जो है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और बिजली पे, यहाँ तक कि सुधाकर सिंह जी आज से 4 दिन पहले बताए। लोग आप ही जैसे मीडिया वाले पूछे कि बताइए आप तो सरकार में नहीं रहेंगे, अगर अकेले विधायक होंगे तो कैसे कार्य करेंगे? वो कहे कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं विकास कर सकता हूँ। कुछ अधिकारी तो चुनाव जीतने से पहले ही अपना काम जो है सुचारू रूप से करना शुरू कर दिए हैं। जो शेष बचे रहेंगे वो मैं जब चुनाव जीतूंगा तो ये पूरे मतलब घोसी क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी और सुचारू रूप से काम शुरू कर देंगे। एक और बड़ा आरोप लगाया है ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने सुधाकर सिंह जब चुनाव जीत गए हैं तो एक बयान दिया है और कहा है कि अब तो सपा ये मानेगी कि एनडीए में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर की जहाँ तक बात है, गिने चुने दिनों में वो आए हैं, उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। बाइट देते समय उन्होंने यहाँ तक भी नहीं समझ रखा कि शर्म और बेशर्म शब्दों में अंतर क्या है। जो इस शब्द का अंतर जानता हो, वो राजनीति कर रहा हो व्यक्ति, वो कितना उनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं, उनके आंकड़ों का, उनकी बातों का, उनके राजनीतिक कैरियर का। और मैं साथ ही साथ जो सुधाकर सिंह की जीत की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें जो जीत का जो आंकड़ा है, इसमें शिक्षक अधिनियम के तहत जो धाराओं में परिवर्तन किया गया है, संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ भी आपने देखा होगा कि लोगों ने मत किया है और उसका असर जो है 2024 तक जारी रहेगा। चर्चा 2024 में जारी रहेगा असर, क्या लगता है? रहेगा। आपका भी मनसा बन गया क्या? हाँ, रहेगा। ठीक है, तो ये घोसी की जनता है जिसके अंदर काफी प्रसन्नता है। आप भी आम आदमी पार्टी से जुड़े लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत, इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर अपना प्रचार प्रसार में लगा था और भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी, भारतीय जुमला पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई और पूरे भारत उत्तर प्रदेश में ये संदेश चला गया है कि इंडिया जीतेगी। मोदी जी को इंडिया के नाम से इतना घृणा हो गया है कि वो अपनी इंडिया का नाम बदलना चाहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या नोटों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, उनको आप बदलेंगे? क्या क्या बदलेंगे? भाजपा सरकार जाति में, मुस्लिम में, हिंदू, सिख, ईसाई सब में लड़ाने का कार्य करता है। उनको ये नहीं पता है कि भारत में राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है। आपके ओम प्रकाश राजभर तो एक अनपढ़ है, इसलिए वो अनपढ़ के सरकार को पसंद करते हैं। ओम प्रकाश राजभर या भाजपा सरकार ये जवाब दे दे कि हमारे पूरे भारत में 24 लाख महिलाएं कहाँ लापता हो गई, ये डाटा बताता। बिल्कुल, बड़ा सवाल है इनका। जी, आप ये बताएं कि लगातार घोसी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के तमाम मंत्री, तकरीबन 60 से अधिक विधायक चक्रमण किए, यहाँ डेरा डाले रहे, लगातार प्रचार प्रसार भी किए, लेकिन ये सारा प्रचार तंत्र थम गया और सारा फीका पड़ गया। इसके पीछे क्या वजह रही और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? देखिए, यहाँ पे जितने बाहरी बीजेपी नेता थे वो सपोर्ट में थे, लेकिन लोक नेता जो सपोर्ट में नहीं था, सभी लोग दुखी थे कि ये व्यक्ति बाहर से आकर के जो इसको टिकट मिल गया और हम लोग को यहीं पे रह के टिकट नहीं मिला। क्योंकि ये सीधे सीधे साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने, जो बीजेपी के कारण से चुनाव हुआ है, चौहान के कारण से चुनाव कराया गया है, राजभर के कारण से चुनाव हुआ है, लेकिन ये बुरी तरीके से करारा तमाचा जो है यहाँ की वहाँ की जनता ने दिया है और ये दिखा दिया है कि जनता की जीत है और ये एनडीए के पतन की शुरुआत है। ये 2024 में जो है ये एनडीए के पतन की शुरुआत घोसी से हो चुका है और ये साफ दिख रहा है कि 2024 में जो है अब जो इंडिया आएगी और एनडीए बाहर जाएगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग अति उत्साहित हो गए हैं, क्योंकि 2024 अभी दूर है और वो लोकसभा का चुनाव है और ये विधानसभा का चुनाव? देखिए, ये उत्साहित वाली बात नहीं कर रहे हम, ये अति उत्साह सच में हम लोग के अंदर है।
क्योंकि रीजन है कि हम लोग के जितने भी घटक दल थे सभी लोगों ने अपना पूर्ण रूप से जो सपोर्ट किया। और यहाँ पे आपको बता दें, प्रशासन से लेकर हर चीज जो है, हर लोग लगे हुए थे, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बुरी तरीके से हार मिली है। ये साफ साफ दिखता है कि जो एनडीए का है, ये पतन की जो है ये शुरुआत हो चुकी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, एनडीए को 2024 में आ नहीं सकती है। सुधार से उम्मीदें हैं, कौन कौन से सुधार करेंगे वो, क्या लगता है? देखिए, सुधाकर जी जो है अपने में एक खुद सरकार है। सुधाकर सिंह जी जो है वो कभी भी किसी चीज से डरे नहीं है, हमेशा लड़ते जूझते रहते हैं। हम लोग खुद सुधाकर, हम लोग देखते आते हैं कि जब भी वो बात करते हैं किसी भी कार्यकर्ता पे, वो तुरंत जो है कहीं भी चलने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह का जमीनी नेता को जो चुन करके जो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया कार्य किया। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सभी घटक दलों ने जो है सपोर्ट किया है और सभी लोग मिलजुल करके जो विकास करेंगे, ये सिर्फ सुधाकर सिंह जी की जीत नहीं है, और हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां तक हो सकता है कि हम सब लोग मिलजुल के एक विकास करें। यही नहीं, आपसे बता दें, जितने भी बीजेपी के नेता आए होंगे उनको शर्म लगता होगा कि जिस तरीके से वो रोड पर चल के प्रचार करते हैं, घोषी की सही नहीं है। किस तरीके से जाते होंगे जनता के सामने, मुंह पे वोट क्या कैसे मांगते होंगे। वो जब आए थे पहली बार सत्ता में, कहते 100 दिन के अंदर जो गड्ढा मुक्त हो जाएगा। दूसरी बार आ गए, लेकिन फिर भी जो गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए वो। ये है बीजेपी की सरकार। किस तरीके से बेशर्म बन करके वो वोट मांग रहे होंगे, भगवान ही जाने। ठीक है, तो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह की जीत में कई मुद्दे थे और इन सभी मुद्दों को एक साथ पिरोया गया और इसके साथ साथ यही सब वजह बनी कि सुधाकर इतनी बड़ी जीत से नवाजे गए। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सुधाकर सिंह की प्राथमिकताएं क्या क्या रहती हैं, वो किन किन मुद्दों पर कार्य करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि सुधाकर के जीत से यहाँ के लोगों में एक अलग उत्साह है और लोग काफी उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि सुधाकर की जीत 2024 को लेकर एक रामबाण है, एक संजीवनी है और 2024 में सुधाकर की जीत का भी असर पड़ेगा और एनडीए को ये काफी नुकसान पहुंचाएगा और इंडिया को इस चुनाव से काफी बल मिलेगा। हालांकि ये चीजें 2024 में देखी जाएंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ सपा सहित इंडिया के सभी गठबंधन दलों का लगातार जोश बाहर आ रहा है और ये लोग प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, मऊ।